Now, नमो नमः। फर्स्ट सबका इंट्रोडक्शन इसमें देने का है, मैं सोच रहा हूँ। तो एवरीबॉडी एक एक वन बाय वन आके अपना इंट्रोडक्शन दे दो। ये रिकॉर्ड में जरा वीडियो में भेजूँ ज्योमेट्री का फाइल। किसी ने मुझे डिमांड किया कि कम से कम स्टूडेंट्स का आवाज़ आता है तो स्टूडेंट्स के बारे में मालूम भी तो पड़े कि स्टूडेंट को भी पढ़ा रहे हो कि पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के रखते हो। तो अगर आप लोग आ जाओगे सामने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सामने आके वन बाय वन सिंपली मम नामम प्रेमनाथ इंग्लिश में बोलो। दैट्स माय नेम इज प्रेमनाथ पाठक। आई एम मैथ्स टीचर। आई एम a 9th standard student. Welcome. नमो नमः। My name is Qazi Zafir Ahmad. You are watching at me. Create a video. My name is Qazi Zafir Ahmad. I am from 9th standard. Studying at? PS tutorial. Studying in which school? Eden High School. हाँ, sit. डरने का नहीं, बेधड़क बोलने का, जो बोलने का वो बोलने का, फट्टे बोलने का। कम ऑन। जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। डोंट टेक एनी टेंशन। मेकअप वकअप करके आने का तो आ सकते हो। चलो यू आर नॉट इन 9th स्टैंडर्ड। हिंदी में बोलिए ना बेटा। मेरा नाम जयगिरी है, मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मेरा स्कूल योगिराज शिक्षा विद्यालय। आगे मैं पीएस ट्यूटोरियल में पढ़ती हूँ। सर कम ऑन। सर मैं बोलना रही आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम वो भी नहीं बोली बोलो। उससे मालूम पड़ना चाहिए ना कि यहाँ पे मिक्स है। हाँ वो तो मालूम पड़ गया। हिंदी मीडियम वाले हिंदी में बोलेंगे, भूल जाऊंगा सर। इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में बोलेंगे। भूल जाऊंगा सर। मैडम का कंप्लेन है कि आप लोगों ने उन्हें अभी तक गाइड नहीं दिया। आप नहीं चेक करोगे, रहने देना, आप खुद चेक कर लेना। आप मैं काफी देर से वेट कर रही थी। हाँ डेल गाइड। या मैम प्लीज। My name is Khushi Khan. I am studying in 9th standard from Yogiraz Sri Krishna Vidyalaya School. योगिराज श्री कृष्ण। इतना टाइम अगर लगाओगे वहाँ से उठ के यहाँ तक आने में तो मुझे कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। लेक्चर का टाइम आप लोगों का खत्म हो जाएगा। आधा घंटा पूरा खत्म हो जाएगा खाली इंट्रोडक्शन में। नमो नमः। मम नाम सर्वे स्वागतम। मम नाम शिवम गुप्ता। I am studying for Yogiraz Sri Krishna Vidyalaya in a PhD tutorial. 9th standard. बोलने में शर्म आती है तो क्या करेगा। My name is Ashish Pathak. I am a 9th standard. My name is Ashish Pathak. I am 9th standard from. I am studying in 9th standard and from Yogiraz Sri Krishna Vidyalaya. My name is Jyoti Shukla. I am studying 9th standard. My school name is Yogiraz Sri Krishna Vidyalaya. I am studying perfect shade tutorial. राइट है ना? पहले इधर आ। नहीं पढ़ लेंगे तो सब डालेंगे, लेकिन ऐसे से क्या करोगे? My name is Alok Agrari. I am studying. यही तो चालू करने वाली हूँ। सर ये बोल सकते हो। नमो नमः। सर मम नाम आलोक। I am studying 9th standard from Yogiraz Sri Krishna Vidyalaya. ये मम्मी नाम क्या बोल रहे हो? मम नाम है शिवम। संस्कृत सबसे अच्छा बोल रहे हैं, सबसे निकल ले रहे हैं। सबको नहीं आ रहा है। सबको नहीं आ रहा है। खाली हम दोनों बोल रहे हैं बस। मेरा नाम संजना सिंह है। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं
मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम हिंदी वर्ल्ड विद्या मंदिर है। मेरे क्लास का नाम परफेक्ट स्टडी ट्यूटोरियल है। Thank you for your cooperation. Give an introduction in the lecture. Now we will continue with which chapter? Geometry. Which chapter? And which topic? It's a subject geometry. And being we are studying with the खिचड़ी लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स, भेलपुरी लैंग्वेज, तो हम लोग भेलपुरी बनाएंगे यहाँ पे, नो प्रॉब्लम। भेलपुरी बना के हम लोग ज्योमेट्री खा जाएंगे, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हजम हो जाएगा आराम से, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सब्जेक्ट ज्योमेट्री एंड चैप्टर लाइन, एंगल एंड लाइन्स एंड एंगल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रेखा। जिसकी शादी नहीं हुई है वो वाली रेखा नहीं, मैं तो पिक्चर में चले जाओगे रेखा को देखने। रेखा तथा कोण, ठीक है। रेखा तथा कोण, और इंग्लिश में कहते हैं लाइन एंड सेगमेंट। बहुत ही इजी चैप्टर है। वन लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि एक ही लेक्चर में मात्र 15 मिनट मेरे पास है, और मैं चाहूंगा कि 15 मिनट में यह चैप्टर समाप्त कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग मच्छी बाजार अगर यही बनाने वाले हो तो मैं क्लास का नाम बदल करूं, परफेक्ट स्टडी ट्यूटोरियल से फिश मार्केट। हाँ, अच्छा जोक है, फिश खाने के लिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन एंट्री ले लेंगे हमारे क्लास के अंदर। वेजिटेरियन सब भाग जाएंगे, ये तो फिश मार्केट है। नो प्रॉब्लम, चलो। व्हाट इज अ लाइन? फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ लाइन? तो लाइन लाइन नहीं होता है, डायरेक्ट नहीं मिलेगा, लाइन लाइन होता है, और वो भी लाइन नहीं, मारने वाली लाइन। लाइन इज अ ग्रुप ऑफ पॉइंट, ग्रुप ऑफ पॉइंट, ग्रुप ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इसका। लाइन का डेफिनेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होते हैं। सेकंड, इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स। लाइन कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक है। उसकी सीमा निर्धारित नहीं है, सीमाएं निर्धारित नहीं होती हैं। एंड पहला पॉइंट क्या था? बिंदुओं का समूह होता है। क्या होता है? बिंदुओं का समूह होता है। अब बोलोगे बिंदुओं का समूह कैसे हो जाता है? अब देखिए, अगर मैंने एक पॉइंट बनाया, उसके बाजू में दूसरा पॉइंट बनाया, तीसरा पॉइंट बनाया, चौथा पॉइंट बनाया, पांचवा पॉइंट बनाया, छठा पॉइंट बनाया, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट, नौवां पॉइंट, ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स बनाते जाऊंगा तो आई एम थिंकिंग दैट वी विल कैन फॉर्म अ लाइन विच इज नेवर गोइंग टू बी एंड, राइट? पॉइंट्स पे पॉइंट्स, पॉइंट्स पे पॉइंट्स, पॉइंट्स पे पॉइंट। बट क्या कंटिन्यूअस पॉइंट हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे कि अपने हाथ से यहाँ लगाए तो बराबर उसके बाजू में लगेगा और लाइन बन सकता है? क्योंकि जिस तरह से साइंस के अंदर कण हम लोगों ने पढ़ा है, सेल्स पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग? कोशिका। साइंस में हमने कोशिका पढ़ा है कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग कोशिकाओं से बने हैं, और कोशिका अति सूक्ष्म रूप में होती है, जिसे हमें
देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। बिना माइक्रोस्कोप के हम देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी के बगैर हम उसे देख नहीं सकते। माइक्रोस्कोप को हिंदी में क्या कहते हैं, मालूम नहीं था ना? अब सुन लो, माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। जो सूक्ष्म रूप को दर्शा सके उसे सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, टू फॉर्म अ point by drawing a point we can't find a line very easily. Hence we start to draw that with a continuous line without picking a pen. हम लोग बिना पेन को हटाए एक सीधी लाइन मार देते हैं। ये सब पॉइंट ही तो है, पॉइंट ही तो रहेगा ज्वाइंट होके, तो दैट मेक्स अ लाइन। तो ये हो गया क्या, पॉइंट का ग्रुप हो गया। इट फॉर्म्स अ ग्रुप ऑफ पॉइंट and this arrowhead shows us that it never ends. ये समाप्त नहीं होगा। राम की तीर चल चुकी है, अब तो इसका अंत होने वाला नहीं है। जब कोई मिलेगा तो लगेगा, उसके बाद भी वो चलने की ताकत रखता है अगर उसके पास शक्ति बची है तो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देखोगे टीवी सीरियल में बहुत अच्छा दिखाता है। आप लोगों ने बहुत सारे टीवी सीरियल देखे होंगे। पिस्टल देखियो, बंद हो गया दुकान, ये लड़का थैंक्स, ज़्यादा डिफेक्ट नहीं हुआ। थोड़े समय के लिए हमारा लेक्चर बैंक हो गया बिकॉज ऑफ पावर सप्लाई। नाउ मैं बोल कहाँ पहुँचे थे हम लोग, पिस्टल चला रहे थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या मिलिटेंट को बुलाएंगे, आतंकवादियों को मैं नहीं बुलाऊंगा यहाँ पे, मिलिटेंट को बुलाते हैं। अब मिलिटेंट का काम क्या होता है, दे फायर्स। पुलिस क्या करती है, दे फायर। अब ध्यान देना, अगर गोली लगी मस्कुलर जगह पे लगेगी ना तो रुकेगी नहीं। मस्कुलर जगह पे अगर गोली लगी तो वो क्या करेगी, आगे फाड़ते हुए दूसरा कोई और मिल गया तो उसको भी ले लेगी, आजा लाइन में। एक पिक्चर था किसका, अमिताभ बच्चन का, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बुढ़ा होगा तेरा बाप में आपने नोटिस किया उसने क्या किया है, डायलॉग क्या मारा है, क्या डायलॉग याद नहीं है। मैं वो इंसान हूँ जो गोली के ऊपर गोली मारने की ताकत रखता हूँ। एक जगह से गोली गई है तो दूसरी गोली भी उसी जगह से पार हो जाएगी। मतलब गोली के होल, गोली के होल में से फिर से गोली निकल सकती है, इतनी ताकत मेरे अंदर है, वो क्षमताएं मेरे पास है। इतना अच्छा वो निशानची रहता है। तो वो क्या, एक आदमी को मारेगा तो हो सकता है सर फाड़े यहाँ से निकल जाए, बट अगर कहीं मुझे यहाँ पे मारा जाए तो यहाँ पे बोन बहुत नाजुक बोन होता है। बोन्स हैं, ये नहीं बोलूँगा बोन नहीं है, हड्डियाँ हैं, मगर वो हड्डी थोड़ी नरम होती है, कमजोर होती है। अब वहां पे राइफल लेके ऐसा उड़ाया जाए, इसका फोर्स बहुत ज्यादा होता है। इसको उड़ाया ना, बाजू पीछे जो खड़ा है वो भी जाएगा, पीछे जो खड़ा है वो भी जाएगा, पीछे जो खड़ा है वो भी जाएगा। मतलब उसकी सीमाएं जो हैं असीमित है। क्या है उसकी सीमा, असीमित है। वो कहाँ तक पहुंचने वाला है उसका सीमा हमें मालूम नहीं है। अर्थात अवरोधक ना आए तो रेखा चलती जाएगी। उसी प्रकार से जिस तरह से पिस्टल की गोली अवरोधक ना आए तो चलती चली जाती है सीधी रेखा में, इसी प्रकार से हमारी यह रेखा भी अगर अवरोधक ना आए तो आगे तक चलती जा सकती है। समझ में आया? लाइन कभी भी रुकती नहीं है। हम रोकते हैं कि हमारे पास पेज ही छोटा है। अब मुझे अगर 2x2 इस हाथ के ऊपर लाइन बनाना है तो मैं क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाऊंगा, हवा में जाएगा ना, इधर ही बनाना पड़ेगा, इतने में ही लाइन दिखाऊंगा मैं।
बराबर ना। और अगर बोर्ड पे बनाया तो इतना, और बहुत कोशिश करूंगा तो इस बॉर्डर से लेके इस बॉर्डर तक बना दूंगा, उसके आगे तो नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन है कि हम किस प्लेन के ऊपर बना रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? प्लेन। द डायग्राम ऑफ अ लाइन डिपेंड्स ऑन अ प्लेन। कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कोई भी आकृति हम बनाते हैं, कोई भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द प्लेन। What is a plane here? This is a plane. Blackboard is a plane. क्योंकि अभी आप लोगों को ये पढ़ना है प्लेन, जिसे कहते हैं हिंदी में प्लेन। एरोप्लेन नहीं कि उसको उड़ाएगा। प्लेन, प्लेन का मतलब होता है पतल। प्रतल, क्या कहते हैं उसे? प्रतल। प्रतल का मतलब है, देखो आपको दिखाया होगा, खाली एक 4 कोने से बंद आकृति, अर्थात उसके अंदर इतनी सीमा आपको दे दी गई है, इतनी सीमा आपको दी गई है, इसके अंदर ही आपको काम करना है। जब हम लोग फर्स्ट में पढ़ते हैं, जूनियर केजी में पढ़ते हैं, तो हमारा प्रतल क्या रहता है? डू यू नो? आप लोगों को मालूम है हमारा प्रतल जूनियर केजी में क्या रहता है? व्हाट इज अवर प्लेन? अरे यार, स्लेट। जो पार्टी हम लोग लेके चलते हैं टीचर के पास, इतने बाई इतने का, 1 बाई 1 का पार्टी लेके चलते हैं, उसके ऊपर ही टीचर बोलते हैं हाँ बेटा यहाँ A लिखो, यहाँ B लिखो, C लिखो, और या फिर बोले कि एक ही A बनाओ। अब क्या A बनाने के लिए मैंने ऐसा लाइन मारा, अब ये ऐसा बनाऊं? लाइन तो ऊपर गई, रॉन्ग हो जाएगा। मेरा प्रतल जब इतना बड़ा है तो मैं उतने में ही बनाऊंगा जितना मेरा प्रतल है, जितना मुझे राइट्स दिया गया है। अपनी राइट्स को क्रॉस करके हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो उसे प्रतल कहते हैं, द 4 साइडेड बाउंडेड प्लेन इन विच वी हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम, जिसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो लाइन क्लियर हो गया एंड प्लेन क्लियर हो गया। नाउ इज व्हाट इज दैट? नेक्स्ट इज एंगल। क्या है? एंगल। मैं दोनों मेन पार्ट्स का डेफिनेशन ले लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग टेक्स्ट बुक रीड करके एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करेंगे। बिकॉज टेक्स्ट बुक्स में ऐसे ऐसे लाइन और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं, जिन स्टेटमेंट्स को आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू बाय हार्ट। मेरी मेमोरी सबसे वीक है। ठीक है, मेरे पास मेमोरी है ही नहीं, मेमोरी कार्ड मेरा खो गया है, और नया खरीदा भी हूँ तो वो 1 GB का ही है, उसमें डाटा ही नहीं स्टोर हो पाता है, बहुत कम डाटा रहता है। तो आप लोग 64 GB के मेमोरी कार्ड रखो, सो दैट कि पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आना। तो यहाँ पे हम लोग एंगल, व्हाट इज एन एंगल? एंगल इज इन द डेफिनेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। डेफिनेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ सेट्स। जैसे मैंने डेफिनेशन अभी बनाया लाइन का, तो इन ग्रुप बनाया। ग्रुप का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड डाटा इज नोन एज अ सेट। तो वैसे ही सेट्स के फॉर्म में हमें एंगल का डेफिनेशन देना है। तो क्या करेंगे हम लोग? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल? 3 कोण। मैंने कोण बोला भाई। थ्री साइड्स। बेटा एंगल में कहाँ से 3 साइड आ गई, मुझे नहीं समझ में आया। मैंने ट्राइंगल नहीं बोला। There is 3 types of angle: acute angle, obtuse angle, and right angle. It is a types of angle. I am asking for a angle only, not a types of angle. So, definition of an angle: 2 rays. How many rays? 2 rays. 2 rays starting from a common point. 2 rays starting from a common point and they should not be a collinear. इतने वर्ड्स मिल गए ना, टेंशन आ गया। समझे?
अभी एक वर्ड आपको नया मिला, रेज। दूसरा वर्ड मिला कॉमन पॉइंट, अब ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एंड थर्ड कोलिनियर। 3 वर्ड और नए आ गए, वो पढ़ना पड़ेगा। डेफिनेशन के अंदर से हम लोग को नए नए डेफिनेशन निकालने पड़ रहे हैं। 2 किरण, 2 किरण जिनका प्रारंभ बिंदु, जिनका प्रारंभ बिंदु सामान्य हो परंतु वे एक रेखीय न हो, एक रेखीय नहीं नेक रेखीय कर दे, परंतु वे नेक रेखीय हो। दे शुड बी, दोनों जगह एक ही चीज लिखो ना, दे शुड बी नॉन कोलिनियर। नेक रेखीय को हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन कोलिनियर कहते हैं, और नॉन कोलिनियर को नेक रेखीय कहते हैं। वहीं पे कोलिनियर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक रेखीय कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रेखीय। और एक रेखीय को हिंदी में क्या कहते हैं? कोलिनियर। तो इंग्लिश मीडियम के लिए टेंशन नहीं है, इंग्लिश मीडियम को कोलिनियर और नॉन कोलिनियर बाय हार्ट करना है, हिंदी मीडियम को दोनों बाय हार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज इन 11th 12th दे हैव टू डू ऑल स्टडीज इन इंग्लिश। इमीडिएटली आ जाएगा तो आप लोग बहुत परेशान हो जाओगे, तो अभी से थोड़ा प्रैक्टिस डालना शुरू करो तो स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, अब पहला आ गया क्या? किरण। व्हाट इज अ किरण? मेरे स्कूल में एक लड़का का नाम था किरण। इनके मामा के लड़की का नाम किरण है। अरे इनकी मौसी के बेटी का नाम किरण है। मेरे भी कोई है। अच्छा, मगर वो किरण का हमें कोई मतलब नहीं है, हमें इस किरण से मतलब है, हमें इस किरण से मतलब है जो किरण, मालूम है आप लोगों को हिंदी में पढ़ने को मिलता है सूर्य किरण। सूर्य किरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन रे। मीन्स सन इज अ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज सन? सन इज एन ऑब्जेक्ट। सन इज एन ऑब्जेक्ट, whereas ray is a property of that object. रे क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है। सन से रे निकलता है, सन से रे निकलता है, अर्थात सन के यहाँ से वो स्टार्ट लिया, सन के यहाँ से उसने क्या किया? स्टार्ट लिया। वो रे कहाँ गया? सन के यहाँ से स्टार्ट लिया। ऑब्स्ट्रैक्ट, अगर इन बिटवीन इसको कोई ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कोई रोकने वाला नहीं मिला, किसी ने रोका नहीं, तो क्या करेगा? और आगे जाएगा। बोलेंगे जमीन पे रुक गया, जरा जमीन को एक फावड़ा मार के निकालो मिट्टी, देखो और नीचे चला गया, और फावड़ा मार, जब तक वो किरण रुक न जाए तब तक फावड़ा मारते रहो, तो कभी वो रुकेगी नहीं। यही तो जवाब था इसका। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ रे। यही तो आपका रे का आंसर है। क्या? अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन, पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन का क्या है? वो पार्ट है। लाइन का क्या है? एक पार्ट है। अ रे इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन इन विच नहीं, विच स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट but the ending point is not confirmed. उसका ending point किसी को मालूम नहीं है। We can say that we knows starting point of the ray,
but we didn't know about the ending point of the ray. Hence its diagram is like this. One point is constant and another point as running point. And this arrowhead shows that it never ends. It never ends. Arrow क्या बताता है हमको कि वो खत्म नहीं होता. You don't study anything, just listen my lecture, it will be useful for you in future. Close your book बेटा, don't think about that. मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ, आप 7th में हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ 7th में भी आएगी, 8th में भी आएगी, 9th में भी आएगी, 10th में भी आएगी. तो यू प्रिपेयर फॉर दिस ऑल्सो. अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा है. ठीक है प्रगति, आपको बुरा लग रहा है तो सॉरी, मैं सही बोल रहा हूँ बेटा. क्लोज योर बुक. यहाँ पढ़ नहीं पाओगे आप. यू जस्ट लिसन माई लेक्चर. क्लोज योर बुक. कट इट. हिंदी में अच्छे से बोल दिया तो नहीं समझ में आ रहा है. मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बैठे हो तो यहाँ की चीजें पढ़ोगे ना तो आपको काम आने वाला है. गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ. उसको समझ में नहीं आता तो क्या करेगा. नाउ किरण. किरण का भी मैं डेफिनेशन ऐसे ही आप लोगों को दे दिया. क्या? जिसका प्रारंभ बिंदु मालूम हो परंतु अंत बिंदु न मालूम हो उसे हम किरण कहते हैं. और वह रेखा का एक हिस्सा होता है. रेखा का एक हिस्सा होता है जिसका प्रारंभ बिंदु मालूम होता है, ज्ञात होता है, और अंत बिंदु ज्ञात नहीं होता है. गॉट इट? हाँ, डन. तो वुड यू लाइक टू नोट इट डाउन? या कॉमन पॉइंट भी पढ़ा के डेफिनेशन दे दूं? कॉमन पॉइंट भी क्लियर कर देता हूं. अ कॉमन पॉइंट इज अ पॉइंट, इधर पे लिखता हूं. कॉमन पॉइंट इज अ पॉइंट विच इज ओरिजिन ऑफ मेनी लाइन्स. line segment, rays, line segment, rays. ओके. फॉर एग्जाम्पल ये कॉमन पॉइंट लिया तो यहाँ से एक लाइन ऐसी गई, एक रे ऐसा गया, एक रे ऐसा गया, एक रे ऐसा गया. think about a अशोक चक्र which is in our flag. हमारे फ्लैग में एक अशोक चक्र होता है. तो देखो सेंटर में एक पॉइंट रहता है, उसके आजू बाजू में चारों तरफ से रेज निकलते रहते हैं. इट शोज दैट इट्स तो इट इज अ कॉमन पॉइंट. जो सेंटर में पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉमन पॉइंट बोलेंगे. तो कॉमन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन या दो से ज्यादा लाइनें आके मिलती हैं या वहीं से वो प्रारंभ होती है. ठीक है. नेक्स्ट इज नॉन कोलिनियर. तो एंगल का डायग्राम देखो. ये एक कॉमन पॉइंट मैंने ले लिया, यहाँ से ये लाइन ऐसी गई, रे गया, एक रे ऐसा गया. इट फॉर्म्स एन एंगल. क्या बन गया? एंगल. वेयर एज कॉमन पॉइंट O एंड OA, OB आर द टू रेज. OA एंड OB आर टू रेज. समझ में आया? नेक्स्ट इज देयर नॉन कोलिनियर. Let's read a non-collinear. What is non-collinear? तो पहले हम देख लेते हैं कोलिनियर क्या होता है. राइट ना? कोलिनियर मतलब एक ही लाइन, उसमें कई सारे लाइन हो, कितनी भी लाइन हो, मगर वो हमेशा क्या होनी चाहिए? दे शुड पास इन अ सिंगल लाइन. दे शुड पास इन अ सिंगल लाइन. लाइन चेंज नहीं होगा. एक ही लाइन में कितनी भी लाइनें हो, कितनी भी रेज हो, कितने भी सेगमेंट्स हो, सब एक ही लाइन में होगा. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर. मीन्स पॉइंट्स जो होते हैं, मीन्स को पॉइंट की बात होती है यहाँ पे. ये पॉइंट A है, B है, C है, D है, E है, F है. तो यहाँ पर हम बोलेंगे AB is collinear to AC, AC is collinear to CD, CD is collinear to DE, DE is collinear to EF, all are collinear to. समझे? बट अगर मैं इसमें बोलूं तो OB is not collinear to OA, OB
लेफ्ट में जा रहा है ये रहा है, तो ये बोल रहा है मैं डाउन जाएगा। तीसरा आया वो बोलता है मैं वेस्ट जाएगा। चौथा बोलता है मैं साउथ जाएगा। चार बच्चे चारों दिशा में जाने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन कोलिनियर। समझे? चार बच्चों को एक ही जगह से खड़े करके बोला गया आप लोग जाओ, तो वहाँ टीचर नहीं है, तो आप लोग क्या कोलिनियर के हिसाब से निकलते हो क्या स्कूल में से बाहर? कोई बच्चा एक बच्चे को टपली मारे, टक, चल मैं जा रही है, तो वो ढूंढेगा ये कहाँ है कहाँ है, हैं? किसने मारा, वो दूसरे को फटकाएगा। और इनडायरेक्टली क्या होगा, सबके सब हिलते हुए जाएंगे, कोई लेफ्ट भागेगा, कोई राइट भागेगा, कोई कुछ भागेगा। तो कॉमन पॉइंट क्या है? स्कूल है। कॉमन पॉइंट क्या है? स्कूल है। और स्कूल से जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं सब अलग अलग पॉइंट्स हैं, कुछ नॉर्थ में भागेंगे, कुछ ईस्ट में भागेंगे, कुछ साउथ में भागेंगे। इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अ नॉन कोलिनियर लाइन एंड पॉइंट्स। समझ में आया? अब वहीं पे जब स्कूल के क्लास में से बाहर निकलते हो, लेट क्लास बी अ स्कूल, क्लास बी अ पॉइंट, वहां पे जब निकलते हैं ना तो टीचर ऐसा लाइन में डंडा लेके खड़ा रहते हैं, गोई न क्यों, तो सब लोग ऐसा जाएंगे, पहला जहाँ गया है वहीं जाएंगे, दूसरे मुंडे ऐसा भी नहीं घूमेगा, ऐसा भी नहीं, भेड़ की तरह हम लोग सीधा चलते रहेंगे। तो दैट शोज कोलिनियर। समझ में आया? तो डिफरेंस ऑफ अ कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर समझ में आ गया आप लोग को? गुड। तो डेफिनेशन भी यही है, when two or more than 3 or more than 3 points lies in a line, क्या आएगा आंसर? 3 or more than 3 points lies in a line, it is a collinear। ठीक है? It is in a collinear। और if they didn't lies in a line, they are non-collinear points, non-collinear। Okay? Yes. Now today's lecture I wish to wind up now। Yes. Clear? आपके किताब में यह परिभाषाएं सारी दी गई हैं। अगर हिंदी मीडियम को दिक्कत हो रहा है यहाँ से समझने में, दे कैन यूज देयर टेक्स्ट बुक। उसके अंदर एक रेखी नेक रेखीय करके डेफिनेशन दिया गया है। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा पर हों तो उन्हें एक रेखीय कहते हैं, और 3 या 3 से अधिक बिंदु एक रेखा में न हो उन्हें नेक रेखीय कहते हैं। नेक रेखी का परिभाषा नहीं दिया गया है, परंतु जब मुझे एक रेखी का मालूम है तो नेक रेखी का बनाने के लिए क्या एक ही है। यहाँ न ए था, यहाँ न की है, तो हम भी बोलेंगे यहाँ पॉइंट भी न है, नहीं है, एक लाइन में खत्म। समझ में आया? May I wind up? Yes. No. Mathematics.